आज चर्चा करेंगे उम्मीद की ऊर्जा से जीवन का कोई भी अंधेरा रोशन किया जा सकता है। 18 दिनों के महाभारत युद्ध में उस समय की पुरुष जनसंख्या का 80% सफाया हो गया था। युद्ध के अंत में एक दिन संजय कुरुक्षेत्र के उस स्थान पर गए जहां संसार का सबसे महानतम युद्ध हुआ था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने वहां आकर धीमे और शांत स्वर में कहा, अब आप उस बारे में सच्चाई कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि वह अब इतिहास हो चुका है। संजय ने पूछा, तुम महाभारत का क्या अर्थ जानते हो? वह कहने लगा, महाभारत एक महाकाव्य है, एक गाथा है, एक वास्तविकता भी है, लेकिन निश्चित रूप से एक दर्शन भी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दर्शन क्या है? संजय ने निवेदन किया। अवश्य जानता हूं, बूढ़े आदमी ने कहना शुरू किया। पांडव कुछ और नहीं बल्कि आपकी 5 इंद्रियां हैं, दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और श्रवण। और क्या आप जानते हैं कि कौरव क्या हैं? उसने अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए पूछा। कौरव ऐसे 100 तरह के विकार हैं जो आपकी इंद्रियों पर प्रतिदिन हमला करते हैं, लेकिन आप उनसे लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। जब कृष्ण आपके रथ की सवारी करते हैं, कृष्ण आपकी आंतरिक आवाज, आपकी आत्मा, आपका मार्गदर्शक प्रकाश है, और यदि आप अपने जीवन को उनके हाथों में सौंप देते हैं तो आपको फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भीष्म हमारे अहंकार के प्रतीक हैं, अश्वत्थामा हमारी वासनाएं हैं जो कि जल्दी नहीं मरती, दुर्योधन हमारी सांसारिक वासनाओं इच्छाओं का प्रतीक है, द्रोणाचार्य हमारे संस्कार हैं, जयद्रथ हमारे शरीर के प्रति राग का प्रतीक है, मैं ये देह हूं का भाव है, द्रुपद वैराग्य का प्रतीक है, अर्जुन मेरी आत्मा है, मैं ही अर्जुन हूँ और स्वनियंत्रित भी हूँ। कृष्ण हमारे परमात्मा हैं, 5 पांडव 5 नीचे वाले चक्र भी हैं, मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक। द्रौपदी कुंडलिनी शक्ति है, वह जागृत शक्ति है जिसके 5 पति 5 चक्र हैं। ओम शब्द ही कृष्ण का पांचजन्य शंख है जो मुझ और आप आत्मा को ढाढ़स बढ़ाता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अपनी बुराइयों पर विजय पा, अपने निम्न विचारों, निम्न इच्छाओं, सांसारिक इच्छाओं, अपने आंतरिक शत्रुओं यानी कौरवों से लड़ाई कर, अर्थात अपनी मैटेरियलिस्टिक वासनाओं को त्याग कर और चैतन्य पाठ कर आरूढ़ हो जा। विकार रूपी कौरव अधर्मी एक दुष्ट प्रकृति है। श्री कृष्ण का साथ होते ही 72,000 नारियों में भगवान की चैतन्य शक्ति भर जाती है और हमें पता चल जाता है कि मैं चैतन्यता आत्मा जागृत हूँ, मैं अन्न से बना शरीर नहीं हूँ। इसलिए उठो, जागो और अपनी आत्मा को, अपने स्वयं सच को जानो, भगवान को पाओ। यही भगवत प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार है। यही इस मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। ये शरीर ही धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। धृतराष्ट्र अज्ञान से अंधकार हुआ मन है, अर्जुन आप हो और कृष्ण आपके सारथी हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, अपने बड़ों के प्रति आपकी धारणाएं बदल जाती है। जिन बुजुर्गों के बारे में आपने सोचा था कि आपके बढ़ते वर्षों में वे संपूर्ण थे, अब आपको लगता है कि वे सभी परिपूर्ण नहीं हैं, उनमें दोष है। और एक दिन आपको यह तय करना होगा कि उनका व्यवहार आपके लिए अच्छा है या बुरा। तब आपको यह भी एहसास हो सकता है कि आपको अपनी भलाई के लिए उनका विरोध करना या लड़ना भी पड़ सकता है। यह बड़ा होने का सबसे कठिन हिस्सा है और यही कारण है कि गीता महत्वपूर्ण है। कर्ण आपकी इंद्रियों का भाई है, वह इच्छा है, वह सांसारिक सुख के प्रति आपके राग का प्रतीक है। वह आपका ही एक हिस्सा है, लेकिन वह अपने प्रति अन्याय महसूस करता है और आपके विरोधी विकारों के साथ खड़ा दिखता है और हर समय विकारों के विचारों के साथ खड़े रहने के कोई ना कोई कारण और बहाना बनाता रहता है। वृद्ध जाने से पहले वह जीवन की वो दिशा एवं दर्शन दे गया था जिसे आत्मसात करने के अतिरिक्त संजय के पास अब कोई मार्ग नहीं बचा था। आज इतना ही, धन्यवाद।